आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं HSN एंड SAC के बारे में। आइए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम सीख रहे हैं GST और GST में आने वाले कुछ खास चीज़ हम जान रहे हैं। यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि बिल में HSN कोड क्यों होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो वहाँ पे एक इनवॉइस के अंदर HSN कोड का एक कॉलम मिलता है। कई सारी जगह पे HSN कोड लिखा रहता है, कहीं पे नहीं भी लिखा रहता है। अभी HSN कोड होता क्या है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और मैंने पिछले बिल में जो दिखाया था आपको, उसमें भी आपने देखा होगा कि एक कॉलम था HSN कोड का। पिछले पार्ट को यदि आप देखे होंगे तो वैसे ही अगर आप कोई भी सर्विस लेते हैं और सर्विस का इनवॉइस वहाँ पे पाते हैं तो उसमें भी एक कोड मिलता है जिसका नाम है SAC कोड। याद रखिए, तो ये SAC क्या होता है और HSN क्या होता है और ये कब कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी होता है कि नहीं होता है, ये कब ऐड करना चाहिए, कुछ इनवॉइस में होता है कुछ में नहीं होता है। आपके मन में बहुत से कन्फ्यूज़न होंगे कि इसे ऐड करना है या फिर नहीं करना है और कब नहीं करना है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। राइट, तो HSN कोड होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर और इसे बनाया है वर्ल्ड क्लास कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। याद रखिए, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है, कस्टम यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ पे होता है प्रोडक्ट का, वो ऑर्गेनाइजेशन पूरा ट्रैक रखता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अपना भी इंडिया का कस्टम है, वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ट्रैक रखता है। तो ये जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। अब क्या होता है, जब देश विदेश में गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात जिसे हम बोलते हैं, और सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल करनी है WCO। इसके पूरे रूल्स उसके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं। तीनों ने क्या किया कि अगर सपोज एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैंने दिया है डिटेल में, वैसे यहाँ पे आप वो पढ़ सकते हैं। इंडिया में जैसे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, जैसे आप कोई बुक ले लीजिए जिसे हम किताब बोलते हैं क्योंकि इनवॉइस में किताब लिखा गया है, या फिर इंग्लिश में बुक लिखा गया है और ये बुक थाईलैंड में बेचा जा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि थाईलैंड में बुक को बुक ही बोला जाए। वहाँ पर कुछ चाओची बोलते हैं वो लोगों का, वहाँ पर यही लैंग्वेज है। मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ बट वहाँ पर कुछ अलग वर्ड रहेगा उसके लिए। तो ये आपको समझ में आ रहा है आपको, तो वहाँ पे कुछ अलग वर्ड है। तो उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रैक करने के लिए उनका जो कस्टम डिपार्टमेंट है, आई मीन टू से, तो उनको ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि इसकी प्रोडक्ट का टैक्स रेट क्या है, इसका नाम क्या है। गुड्स के नाम पर नहीं देखा जाता है, फिर इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा पार्टिकुलर कोड्स डिफाइन किया है हर एक गुड्स के लिए, और उस गुड्स के मुताबिक टैक्स रेट, उस कंट्री में क्या टैक्स लगने वाला है, उसका कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे देख लेगा। तो जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे कंपलसरी है कि आप HSN कोड डालें। HSN कोड के बिना आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स होने वाला नहीं है। इनवॉइस के अंदर HSN कोड होना कंपलसरी है। या फिर आप सर्विस कर रहे हो, लाइक इंटर कंट्री सर्विस भी बोल सकते हैं हम उसे, दूसरे देश में आप उस सर्विस को दे रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको उसका SAC कोड डालना पड़ेगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड।
हम उसे बोल सकते हैं। तो ये सर्विस अकाउंटिंग कोड या हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेंस कल्चर, ये दोनों कब जरूरी होता है? जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो भी आप, अब वो विद इन कंट्री भी ज़रूरी होता है, लेकिन कैसे होता है अभी ये तो समझ में आया होगा कि एचएसएन कोड होता क्या है। किसने बनाया? डब्ल्यूसीओ, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा ट्रैक रखती है। ठीक है, आपको इतना तो पता चला। सो बिल में एचएसएन कोड क्यों होता है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। एचएसएन कोड के कुछ रूल्स जानेंगे हम। अब इसकी कुछ रूल्स हैं, आइए जानते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, अगर आपका टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, मतलब 1.5 करोड़ से नीचे है, तो बस आपको एचएसएन कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना है आपको। तो आपका 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो एचएसएन कोड कंपलसरी नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंपलसरी है। विद इन कंट्री 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर सेकेंड, अगर आपका टर्नओवर पिछले साल के टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है तो आपको 2 डिजिट एचएसएन कोड डालना पड़ेगा, और वो पूरे एचएसएन कोड में राइट साइड के 2 डिजिट होंगे। कितने होंगे? 2 डिजिट, राइट। अगर आपका टर्नओवर, योर टर्नओवर 1.5 करोड़ तो 5 करोड़, यू नीड टू इंटर 2 डिजिट फ्रॉम राइट साइड एचएसएन कोड। कैसे ढूंढना है आगे देखेंगे कि ये सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा। फिलहाल सब सवाल क्लियर होगा, देखते रहिए। यदि आपका टर्नओवर पिछले साल के टर्नओवर से 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड डालना जरूरी है। मतलब जब भी आप इनवाइस बनाओगे तो बस उस इनवाइस में पूरे एचएसएन कोड में से राइट साइड के 4 डिजिट इंटर करना होगा। याद रखिए, तो आपके इनवाइस में 4 डिजिट का एचएसएन कोड रहेगा अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो। चौथा रूल है कि अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो 8 डिजिट का एचएसएन कोड डालना पड़ेगा। पूरा का पूरा एचएसएन कोड डालना पड़ेगा, वहाँ पर कोई छूट नहीं है, राइट। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। ये रूल मैंने आपके साथ शेयर किया, आप गूगल भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। आगे चल के ये चेंज भी हो सकता है। देखिए, मैं टैक्स रूल जो समझा रहा हूँ आपको, इसके ऊपर आपको हमेशा अपडेट रखना है। जैसे टीडीएस के रूल्स मैंने आपको बताए थे, वहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब चेंज होता था, वैसे ही जीएसटी का जो टैक्स रेट है गुड्स के ऊपर, ये अलग अलग चेंज होते रहते हैं। तो आपको हमेशा अपडेट रहना है, गूगल करते रहना है। गूगल करो, चेक करो। आइए आगे देखते हैं। हाउ टू फाइंड एचएसएन कोड ऑफ गुड्स। ये एक सवाल है जो कि मैंने आपको बताया कि आपके मन में रहेगा, तो कैसे निकालना है इसे जानने के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट दिया है। यहाँ पे आपको एचएसएन कोड और जीएसटी रेट दिख रहा है। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। आइए क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेबसाइट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप गुड्स का नाम सर्च कर सकते हैं, जिस भी गुड्स का आपको एचएसएन कोड पता करना है। यहाँ पर अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर उसके बगल में एचएसएन कोड भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पे आप जीएसटी चेक कर सकते हैं, व्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत सारा चैप्टर है जो कि वेबसाइट की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिकल्स। यदि आपको व्यू फुल चैप्टर करना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ऑर्गेनिक केमिकल का पूरा चैप्टर यहाँ पे लोड हो चुका है। आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से नीचे करता हूँ तो आपको यहाँ पर ढेर सारा चीज़ दिखेगा। यहाँ पर देखिए, चैप्टर का हेडिंग दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जीएसटी रेट लिखा हुआ है और आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद हम यहाँ ऊपर आते हैं।
ऊपर आने के बाद यहाँ पर देखिए गुड्स है। यदि आपको सर्विस चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे कॉर्नर में, और यहाँ नीचे सर्विस है। आप सर्विस भी चेक कर सकते हैं और गुड्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अभी सर्च करते हैं राव सिल्क, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ चुका है राव सिल्क। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जीएसटी रेट दिया हुआ है, कितना % जीएसटी लगना चाहिए, और सीरियल नंबर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप HSN कोड वगैरह भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है HSN कोड और जीएसटी रेट। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पर HSN कोड चेक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।